कई लोग कहते हैं महाराज हम सभी स्त्रियों को, हम सभी नारी जाति को ही इतना मर्यादा में रहने के लिए क्यों बार बार बोला जाता है। एक बात बताऊं, पुरुष और स्त्री में थोड़ा फर्क होता है। हालांकि 5 तत्व से ही पुरुष का शरीर बना होता है, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और तेज, और 5 ही तत्व से स्त्री का भी शरीर बना होता है। लेकिन थोड़ा फर्क है, उनके स्वभाव में, उनके बनावट में अंतर है। पुरुष किस तरह से होता है मालूम है? पुरुष होता है जैसे आप कभी दुकान में जाते होंगे, जब अपना मकान बनवाते हैं तो सरिया सीमेंट की दुकान पे जाते हैं आप लोग, तो वहाँ पर जो सरिया रखा रहता है वो कहाँ रहता है? दुकान के अंदर रहता है या दुकान के बाहर? दुकान के बाहर सड़क पे कहीं भी डाल दो, लोहे की सरिया कोई छूता नहीं है, कोई ले ही नहीं जाएगा। इसलिए सरिया कहाँ रहता है? दुकान के बाहर कहीं भी। हाँ, उसको समूह में बांध देते हैं और वहीं पर रख देते हैं। और किसी शादी विवाह में जब आप बहुत सुंदर आभूषण खरीदने जाते हो, किसी ज्वेलर्स के यहाँ, स्वर्णकार के यहाँ, क्या बोलते हैं हिंदी में जी ज्वेलर्स को? सोनी है? और थोड़ा सा अच्छा शब्द बताओ ना जी। सोनी। हाँ, जौहरी, जौहरी जी के यहाँ जो स्वर्ण आभूषण बेचते हैं, जब वहाँ जाते हो आप शादी विवाह में, विशेष उत्सव में कुछ खरीदने के लिए, तो वहाँ पर जो आपको सोने की चैन या कोई सोने का बना हुआ कुछ वस्तु, वो कहाँ रखा रहता है? स्वर्णकार, वो ज्वेलर्स बाहर, सड़क के बाहर, सड़क पे रखता है? नहीं रखता है। दोनों ही दुकानदार हैं प्यारे, एक है सरिया सीमेंट बेचने वाला, एक है सोने का आभूषण बेचने वाला। लेकिन सोने का आभूषण कहाँ रखता है? वो बढ़िया एक सेफ्टी, एक वो पेटी होता, अरे पेटी होता है जी, कांच की पेटी, और नहीं तो लॉकर में रखता है, जो भी आप समझते हो। तो वो सोना कहाँ रखता है? एक बंद पेटी में रखता है, जिससे कोई उसको टच ना करे। हाँ, जिसको लेना है वही उसको हम दिखाएंगे। बाहर क्यों नहीं रखता वो सोना, वो सोने की चैन? क्योंकि कोई भी उसको चुरा सकता है, कोई भी लेके भाग सकता है। जिसको मिला सोने की चैन, वो आजकल तो कई लोग सोने की चैन खींच भी लेते हैं, उसको चैन स्नैचिंग बोलते हैं, चैन को स्नैच कर लेते हैं। तो दोनों ही दुकानदार हैं, दोनों के यहाँ पर एक सामान बेचने की वस्तु रखी गई है, एक के यहाँ लोहा है, एक के यहाँ सोना है। एक जो है सामान जो है लोहे का सामान अपने दुकान से बाहर कहीं भी फेंक देता है, कोई नहीं पूछता उसको, और एक जो है छिपा के रखता है, कहीं कोई इसको लेके भाग न जाए, कहीं कोई इस पर अपनी नज़र न डाल दे कहीं कि ये सोना है तो इसको हम लेके भाग जाए, तो उसको एक सुरक्षा कवच में रखता है, सुरक्षा घेरे में रखता है। ठीक इसी तरह से हमारे समाज में जो पुरुष वर्ग होते हैं प्यारे, वो लोहे के समान होते हैं, वो कहीं भी रहें प्यारे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारी जो मातृशक्ति होती हैं, जो नारी होती हैं प्यारे, वो एक सोने के आभूषण की तरह होती हैं प्यारे, उनको एक सुरक्षा कवच में, सुरक्षा घेरे में रखना बहुत आवश्यक होता है प्यारे, कहीं किसी की बुरी नज़र न पड़ जाए। इसलिए सभी माताओं को, सभी नारी जाति को एक सुरक्षा घेरे में रखा जाता है प्यारे। इसीलिए हम बोलते हैं स्त्री को, नारी को, वैसे कई लोग इसको गलत अर्थ में लेते हैं कि पराधीन सपने हो सुख नाही। ये पराधीनता नहीं है, ये आपका सुरक्षा कवच है प्यारे। नियम है कि स्त्री को जब वो छोटी होती है, कुंवारी कन्या के रूप में, तो माता पिता के अधीन होना चाहिए उसे। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि वो स्वर्ण की, ये सोने की चैन है प्यारे, कोई भी लेके भाग सकता है उसे। इसलिए माता पिता के कंट्रोल में होना चाहिए बच्चियों को। और जब बड़ी होती है, जब युवावस्था में प्रवेश करती है बच्ची, तो वो पति के अधीन होती है, अर्थात पति के संरक्षण में होती है वो। और जब वृद्धावस्था में आती है वही स्त्री, तो वो पुत्र के अधीन, अर्थात पुत्र के संरक्षण में, देखभाल में होती है प्यारे। इसलिए समाज में आप लोग बहुत ध्यान देना। कई लोग कहते हैं महाराज स्त्री और पुरुष को समान अधिकार मिल गया है प्यारे। अच्छी बात है, समान अधिकार मिला है, लेकिन ध्यान देना प्यारे, कितनी भी समानता मिल जाए, लेकिन पुरुष और स्त्री की बनावट अलग थी, अलग है और अलग ही रहेगी प्यारे। इसके बनावट में
बहुत अंतर है प्यारे। इसलिए ध्यान देना प्यारे, कभी भी स्त्री पुरुष की तुलना एक तराजू में मत करना। एक तो सोना है प्यारे, और सोना और लोहा में अंतर नहीं समझ में आता है क्या आपको? है? नारी जाति क्या है? ये स्वर्ण की आभूषण, स्वर्ण आभूषण है प्यारे। और पुरुष क्या है? ये तो लोग कहते हैं ना, ये तो लौह पुरुष है, लौह पुरुष। स्त्री भी थोड़ी नहीं बोलते हैं लौह स्त्री है। अब वो आजकल लोग, एक बार पहले आयरन लेडी बोलते तो हैं, लेकिन हिंदी में नहीं बोलते हैं, लौह स्त्री नहीं बोलते हैं, लौह पुरुष बोलते हैं। हाँ, तो हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप है ना, वो मर्यादा में ही अच्छा लगता है प्यारे।